कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री नानक चंद जैन प्रधान, श्री अनिल जैन सेठी संरक्षक, श्री मुकेश कुमार जैन उप प्रधान, श्री अशोक कुमार जैन महामंत्री, श्री दिनेश जैन कोषाध्यक्ष, श्री विजय कुमार जैन मंत्री, श्री वरुण जैन मंत्री, श्री प्रवीण कुमार जैन भंडारी, श्रीमती मंजू जैन महिला अध्यक्षा, फेज 2 अशोक विहार दिल्ली। फल मिले आत्म सुख साझा। ओम नमो रति भगवती श्रीमती जी पार्थ शंकराय द्वादश जन परिवेशिताय त्रिगुण ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय से अद्वैत लोकाय सिद्धाय सुखाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकी मयि व्याप्ताय अनंत संसार चर परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय सुखाय त्रैलोकी।
मुनि संघ की ये अशोक विहार वालों का परम सौभाग्य है कि महाराज श्री का मंगल चतुर्मास यहाँ पे होने जा रहा है। भोगल जैन समाज की भी बड़ी तमन्ना थी और लगभग महाराज जी का चतुर्मास भोगल फाइनल हो गया था। मेरी नानक चंद जी से बात हुई, महाराज जी के पास हम भोगल के समाज के लोग गए। महाराज जी का फरवरी में पंच कल्याणक होने जा रहा है, तो महाराज जी से हमने बहुत आग्रह करा, पर महाराज जी कहने लगे कि देखो मेरे को यहाँ पे कई दिनों आना है और भोगल पे मेरे को आने में देरी होगी, 2-3 दिन लगेंगे। तो राकेश जी इस दफा अशोक विहार और अगली दफा भोगल चतुर्मास होगा। महाराज जी बात आया आपका? तो मैंने कहा जी नानक चंद जी भी अपने है, अशोक विहार भी अपना ही समाज है, चाहे अशोक विहार हो या भोगल हो, बात तो एक ही, आशीर्वाद मिलना चाहिए। महानुभाव, मैं सोचता हूं कई बार कि यदि सामने से काली बिल्ली आ रही है तो लोग उसको देखकर घबरा जाते हैं। सामने से कोई काली बिल्ली आ रही है तो उसको देखकर लोग घबराते हैं, डरते हैं। लेकिन वही लोग काली करतूतें जब करते हैं उस समय बिल्कुल भी नहीं घबराते, बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। काली बिल्ली से नहीं डरोगे, चल जाएगा, लेकिन काली करतूतें करने से डरना जरूर चाहिए। आज इंसान दोहरा जीवन जी रहा है। जिन मंदिर में धोती दुपट्टे में छना हुआ जल चढ़ा रहा है, प्रासुक जल चढ़ा रहा है, और बाहर होटल में पता नहीं क्या क्या खा पी रहा है, इसलिए दोहरे जीवन जीने वाले को जीवन में कहीं भी एक फल नहीं मिल पा रहा। आज यहां पर हम देखते हैं नित्य प्रति भक्त आते हैं, अपनी भावनाओं को लेकर आते हैं, अपनी श्रद्धा को लेकर आते हैं, और सबका उद्देश्य यही होता है कि हम भगवान के चरणों में जो श्रीफल अर्पण कर रहे हैं, हम भगवान के चरणों में जो अक्षत अर्पण कर रहे हैं, तो हे भगवान, जिस तरह से हम श्रीफल अक्षत अर्पण कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी इस तरह से दरिद्रता का नाश हो, हमारे संकटों का नाश हो, हमारी समस्याओं का नाश हो, और हमारे जीवन में समाधान आने लग जाए। लेकिन संकट का नाश कब होगा? मात्र संकट हरण पारसनाथ भगवान की जय बोलने से, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय बोलने से संकटों का समाधान होता तो सारे लोग जिन मंदिर में ही बैठे रहते। समाधान कब होगा? कि जब आपने जो काम संकट वाले हैं उसको जान लिया है, मान लिया है, तो उसके बाद उस कार्य को करना छोड़ दो, आपके जीवन में कदाचित संकट नहीं आएंगे। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? काम तो करने में कोई कमी नहीं कर रहे और फल पाने में बहुत जल्दी करते हैं, इसलिए इंसान तकलीफ में आता है। और जो चीज हमें अपनी नग्न आंखों से दिख रही है वह सत्य हो ऐसा भी नहीं है। एक बार एक साधु पंडित महाराज अन्य संप्रदाय के, पहले कहीं कथा होती थी तो लोग कथा के बाद में उनको भोजन के लिए अपने यहाँ बुलाते थे, भाई हमारे यहाँ भोजन करने चलो। वो जब बुलाते थे कि घर में भोजन भी शुद्ध होता था। आज घर में खुद के खाने का ठिकाना नहीं है, दूसरे को कैसे बुला लेगा? क्योंकि घर में आप अतिथि को कब बुलाओगे, निमंत्रण कब दोगे? जब आपके घर में खुद शुद्ध भोजन बन रहा हो। आज यदि किसी के घर में चौका लग रहा है, वो 4 दिन पहले से तैयारी करता है, और नियम ये कहता है कि चौका लगाने के लिए तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। आप घर में शुद्ध भोजन करिए और मुनि महाराज का प्रगान कर लीजिए। आपका यदि पुण्य होगा तो महाराज जी आपके द्वारा परीक्षा करके आहार लेने के लिए आपके यहाँ पर आ जाएंगे, और नहीं होगा तो आप शुद्ध भोजन तो करोगे। लेकिन यहाँ पे तो परिस्थिति ऐसी है कि जब चौका लगेगा तो 2 किलो बादाम, 1 किलो मुनक्के, 10 किलो दूध, 5 किलो ये तमाम महाराज दो। महाराज लेने वाले 2 हैं, सामान इतना सारा किलो किलो भर के आ रहा है। बाद में कौन खा रहा है? जो आपके परिवार, नातेदार, रिश्तेदार, पड़ोसी आ रहे हैं। महाराज क्या लेते हैं?
आप सब देखते क्या लेते हैं, लेकिन खा कौन रहा है आपके घर में आके? जो आपके रिश्तेदार नातेदार हैं। और किसी ने पूछा चौका कैसा रहा? चौका बोले बहुत बढ़िया रहा। बोले चौका में क्या क्या किया? बोले ये किया। बोले लगभग कितना खर्चा गया हो गया? बोले 10-12 हजार रुपए खर्च आ गया हो गया पुण्य जीरो। क्यों? क्योंकि आप दूसरे के निमित्त से बना रहे हो, आप अपने लिए बनाइए। जो घर में भोजन करते हैं उसको शुद्ध भोजन बनाइए। आप शुद्ध भोजन बना के मुनि का बलिदान कीजिए, आपको विकल्प ही नहीं होगा। आपके घर में बनने वाली दाल रोटी भी आपके सच्चे भावों से अमृत के समान काम कर जाएगी। लेकिन शुद्ध भाव तो लाइए, शुद्ध भावनाएं तो लाइए। लेकिन भाव भी शुद्ध नहीं है, भावनाएं भी शुद्ध नहीं है, और द्रव्य तो जो है सो है ही है। तो बता रहा था, निमंत्रण करा उनका, और उन जो अन्य संप्रदाय के पंडित थे उनको पापड़ बहुत पसंद था। पापड़ समझते? पापड़ पहले के जमाने में लोग क्या करते थे कि परोसते थे और परोस करके बिठा के भोजन करते थे, और जो सामने बैठ के खा रहा है और परोसने वाला सामने बैठ के उसको खिलाते जाता था। अन्य संप्रदाय के थे, जैसे कोई नियम कानून नहीं होते हैं, तो अब वो कुछ कुछ बातें चल रही थी और भोजन करते जा रहे थे। और पंडित जी को पापड़ बहुत पसंद था, लेकिन हुआ ये कि जो परोसने वाली महिला थी, पापड़ और अचार और सलाद उसकी पीठ के पीछे रह गया। तो जो सामने दिख रहा था तो वो परोसे जा रही, सामने दिख रहा था परोसे जा रही। अब पंडित जी को तो पापड़ चाहिए, अब वो क्या करें? तो 2-3 बार इशारा किया, मांग नहीं सकते थे। अब पापड़ चाहिए और रखा भी सामने है। होता ना कई बार चीज सामने है और नहीं आ रही, ये लाभ अंतराय कर्म का उदय है। आपके घर में सामान बना है और नहीं मिल पा रहा है, वस्तु की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो ये कहीं ना कहीं लाभ अंतराय का उदय है। तो पंडित जी को पापड़ चाहिए, इशारा हो रहा है, समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा बहन जी मैं आपको एक बात बताऊं? बोले हाँ बताओ। बोले जब मैं आपके घर के पास से निकल रहा था ना, तो मुझे एक नाग देवता दिखे, और आज चूंकि नाग पंचमी भी है। क्या कहा? बोले नाग देवता दिखे और नाग पंचमी भी है। तो बोले धन्य हो गया मैं तो उस महिला ने पूछ लिया, वैसे स्वामी जी वो नाग कितने बड़े थे, सर्प कितने बड़े थे? बोले बड़े थे। बोले कितने बड़े? इतने बड़े? बोले नहीं। कितने बड़े? बोले और बड़े। बोले कितने बड़े? बोले इतने बड़े थे कि मैं जहां बैठा हूं यहां से लेकर जहां पापड़ रखा हुआ है वहां तक इतने बड़े थे। क्या? जितने बड़े? अरे बोले पंडित जी मैं तो आपको पापड़ देना भूल गई। बोले स्वामी जी मैं तो आपको पापड़ देना भूल गई। तो ऐसे संसार में स्थिति हो रही है। और हमारा मानना तो यह है, भोजन को भी प्रेम से कीजिए और भजन को तो अति प्रेम से कीजिए। भोजन को प्रेम से कीजिए और भजन को अति प्रेम से कीजिए। और जिसने भोजन और भजन दोनों प्रेम और अति प्रेम से कर लिए, फिर उसके घर में प्रेम की कोई कमी नहीं रहेगी। उसके घर में जीते जी स्वर्ग का वातावरण हो जाएगा। लेकिन करना तो पड़ेगा। और नाम स्वर्ग होने से कुछ नहीं होता। मैंने बचपन में एक स्वर्ग नाम की पिक्चर देखी थी, आपने भी देखी होगी। नाम ही स्वर्ग था, है ना? नाम ही स्वर्ग था, बाद में वो बिक भी गया, खरीद भी गया, सब कुछ हो गया था। तो बताना ये चाहता हूं कि नाम स्वर्ग से कुछ नहीं होगा, बल्कि उस मकान में जो रहने वाले लोग हैं वह स्वर्ग के जैसा आपस में प्रेम करेंगे, प्यार करेंगे, लोगों को एक दूसरे की भावनाओं का कदर करेंगे, जब जाकर स्वर्ग होगा। रहने वाले तो बंबई शहर में एक चाल में एक कमरे में 15-15 लोग रह जाते हैं, एक बाथरूम, एक लेटरिन, एक किचन है, लेकिन 15 लोग प्रेम से रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनमें मन में कसाई नहीं है। और नहीं रहने वाले घर में 4 लोग हैं, 4 मंजिला मकान बना हुआ है, हर कमरे में एक लेटरिन बाथरूम अटैच है, टीवी है, किचन है, सब कुछ भी है, लेकिन आए दिन तकरार हो रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इकरार करना नहीं सीखा। और जो अपने जीवन में इकरार करना नहीं सीखता है उसके जीवन में तकरार चलती रहती है। तो तकरार से बचना है तो देव शास्त्र गुरु के चरणों में इकरार कर लो, आपके जीवन में तकरार अपने आप समाप्त हो जाएगी। बाथरूम कितनी है ये महत्वपूर्ण नहीं है। बाथरूम में जाके आप मल को साफ करते हो, अपने शरीर की गंदगी को साफ करते हो, बाथरूम कितनी भी हो, लेकिन आपके अंतरंग का मल साफ हो रहा है कि नहीं, आपके अंतरंग की व्यवस्था साफ हो रही है कि नहीं, तो आप समझ के चलना कि हम कहीं ना कहीं नाम से धर्मी हैं, अंदर से धर्म नहीं है। तो अपने जीवन को सही मार्ग पर ले जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी चीजों को सही करिए, अपनी व्यवस्थाओं को सही करिए। अभी
भोगल से सारा मंच आया हुआ है, सारी समाज आई हुई है। मैं आपको एक बात बताऊं कि भोगल वह नगरी है जहां पर संतों का आगमन तो होता ही रहता है, लेकिन संघ के प्रति इनका एक विशेष लगाव है। संघ के प्रति भोगल समाज का एक विशेष भावनाएं रहती हैं। जब भी कोई काम भोगल में होता है तो सबसे पहले श्रीफल संघ में चढ़ने आता है कि महावीर जयंती हो, चौमासा हो, कि महाराज जी आपके सानिध्य में होना है। अब हम तो हर जगह पहुंच नहीं सकते हैं, लेकिन कम से कम ये उनकी गुरु के प्रति भक्ति है। और जैसे राकेश जी ने बताया ना कि भोगल समाज सबसे पहली बार 2012 में जब हम गए थे, 25 साधु का संघ था। उस समय संघ की दिक्कतें होती थी बड़े संघ की दिल्ली में। तो राकेश जी ने एक बात कही थी, महाराज जी आप गुरुदेव, हम गुरुदेव के संघ में थे, आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के संघ में, कि गुरुदेव आप एक दिन रुको चाहे 1 साल तक रुको, भोगल समाज आपके संघ की सेवा करने में सक्षम है। तो ऐसे इनकी भावनाएं हैं और यही भावना इनको बड़ा बना देती है। पिछले 30 सालों में भोगल में 25 बार चौमासे हुए हैं, 1-2 बार कोविड के चक्कर में और 1-2 बार थोड़ी व्यवस्थाओं में रुक गए। तो ये भी जीवन का पुण्य है कि इतने सारे चौमासे हर साल कराना। यहाँ तो 2 दिन को महाराज जी आते हैं तो लोग सोचते हैं कि महाराज जी आएंगे तो व्यवस्था कैसे बनेगी, और ये आपका भ्रम है कि महाराज जी की व्यवस्था बनाने वाले हम हैं। आप कुछ नहीं कर सकते। मुनि महाराज की अवस्था ऐसी होती है कि व्यवस्था अपने आप बन जाया करती है। अवस्था का ही फर्क है, व्यवस्था तो अपने आप बन जाएगी, कुछ कम है कुछ ज्यादा है। तो जब तीर्थ का निर्माण हुआ था तो उसके पहले भी हमारा चौमासा भोगल में हुआ था। 2018 में तीर्थ का शिलान्यास हुआ था। हम जब बेला जी जा रहे थे गुरुदेव के पास तो भी भोगल पंचनाग करके गए थे, और बेला जी से आए थे तो चौमासा भी यहाँ किया था। कहना चाहिए कि होने वाले 100 में से 80 काम भोगल से ही प्रारंभ होते हैं, तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। हमेशा सारा काम संपन्न होता है और सारी समाज विशेष रूप से धर्म में रहती है। तो सारी समाज, संस्कार मंच, महिला मंडल सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इसी तरह से गुरु भक्ति आपकी बनी रहे, यही मंगल शुभभावना। आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री नानक चंद जैन प्रधान, श्री अनिल जैन सेठी संरक्षक, श्री मुकेश कुमार जैन उप प्रधान, श्री अशोक कुमार जैन महामंत्री, श्री दिनेश जैन कोषाध्यक्ष, श्री विजय कुमार जैन मंत्री, श्री वरुण जैन मंत्री, श्री प्रवीण कुमार जैन भंडारी, श्रीमती मंजू जैन महिला अध्यक्षा, फेज 2 अशोक विहार दिल्ली।